देखें, जब आप कोई भी लॉजिकल रीजनिंग देते हैं तो कम से कम उसमें दो प्रेमिसेस का होना जरूरी है, यानी दो मुकद्दमात का होना जरूरी है, दो जुमलों का होना जरूरी है। और अगर ये दो जुमले सही हैं तो जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट आएगा। इसको बोला जाता है डिडक्शन। पहले मुकद्दमे में लफ्ज इंसान, जैद इंसान है, और दूसरे मुकद्दमे में भी लफ्ज इंसान, अक्सर इंसान खुदगर्ज होते हैं। तो ये जो इंसान इंसान है इसको ड्रॉप कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा? जैद और खुदगर्ज। तो अब आप जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यही आपका रिजल्ट है। तो जैद खुदगर्ज है। ये जो रिजल्ट है ये सही नहीं है, क्योंकि ये भी तो मुमकिन है कि जैद खुदगर्ज ना हो। तो फिर ये जो रिजल्ट निकला है ये गलत क्यों निकला, जबकि जो दोनों मुकद्दमात हैं, जो दोनों प्रेमिसेस हैं वो बिल्कुल सही हैं? उसकी वजह यह है कि आपने रीजनिंग के जो उसूल हैं उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। 125वीं स्ट्रीम में आप सभी हजरात का इस्तकबाल है, और आप हजरात की दुआओं से ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी और कामयाबी के साथ जारी वसारी है। और अब ये लगने लगा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो इस्लामोफोब्स और एथीस्ट वगैरह अपनी स्ट्रीमें किया करते थे और ये सोचते थे कि हम कोई नया एतराज़ लेकर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले के ऊपर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें कमी आई है। और यही वजह है कि हमारी जो स्ट्रीम्स हैं उनका मकसद अब सिर्फ ये नहीं रह गया कि हम किसी को रिफ्यूट करें या रिबटल्स देते रहें, बल्कि अब मकसद ये भी है कि इस्लाम की जो एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, या रैशनल एक्सप्लेनेशन कहें वो ज़्यादा बेहतर है, रैशनल एक्सप्लेनेशन है, वो लोगों के सामने आए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं और दोबारा उसको कहना चाहूंगा कि इस्लाम में कोई हुक्म और इस्लाम का कोई अकीदा ऐसा नहीं है कि जो सही अक्ल के खिलाफ हो, सही अक्ल के खिलाफ हो। इसका मतलब यह है कि यह तो हो सकता है कि कोई शख्स रीजनिंग को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर रहा हो और इसकी वजह से वो इस्लाम के किसी हुक्म को समझ ना पा रहा हो, तो ये उसकी अक्ल की कमी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक आदमी अक्ल को सही तरीके से, जो उसके उसूल हैं, फिलॉसफी के या लॉजिक के उसूल हैं, उनको वो सही तरीके से इस्तेमाल करे और उसके बाद फिर इस्लाम के किसी हुक्म में या किसी अकीदे में वो कोई ऐब, डिफेक्ट या नक्स निकाले, कोई कमी निकाले। इसको एक मिसाल से मैं समझाना चाहूंगा कि रीजनिंग कैसे गलती करती है। और अगर आप लॉजिक जानते हैं और लॉजिक का न सिर्फ ये कि जानते हैं बल्कि सही तरीके से उसको अप्लाई भी करते हैं, तो आपकी रीजनिंग सही होगी। और अगर आप लॉजिक नहीं जानते हैं और उसके बगैर आप रीजनिंग करते हैं, तो हो सकता है कि आप गलती का इर्तिकाब कर बैठें और आपका जो रिजल्ट हो वो सही ना हो। इसको एक मिसाल से समझिए। देखें, जब आप कोई भी लॉजिकल रीजनिंग देते हैं तो कम से कम उसमें दो प्रेमिसेस का होना जरूरी है, यानी दो मुकद्दमात का होना जरूरी है, दो जुमलों का होना जरूरी है। और अगर ये दो जुमले सही हैं तो जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट आएगा। इसको बोला जाता है डिडक्शन। और अगर वो दो जुमले सही नहीं है या उनमें से कोई एक जुमला सही है, दूसरा गलत है, तो डिडक्शन का जो रिजल्ट है वो हमेशा गलत आएगा। उसको एक मिसाल से समझे। मिसाल ये है कि एक शख्स है जिसका नाम मसलन जैद है। हम उसके बारे में ये कहें कि जैद एक इंसान है
और ये पहला मुकद्दमा या पहला प्रेमिस है और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। यानी इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है कि ज़ैद को मसलन क्रिश्चियंस इंसान न मानते हों या हिंदू इंसान न मानते हों या मुसलमान इंसान न मानते हों, नहीं, सारी दुनिया, डजंट मैटर कि उनका रिलीजन क्या है, वो ज़ैद को इंसान मानेंगे, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये एक एग्रीड अपॉन प्रेमिस, यानी एक मुत्तफक अलैह क़ज़िया, ये मुत्तफक अलैह मुकद्दमा है और बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मुकद्दमा ये है और ये भी बिल्कुल सही है कि बहुत से या अक्सर इंसान खुद गर्ज होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को देखें और खुद अपना जायजा लें कि क्या खुदगर्जी है या नहीं। अक्सर इंसान खुदगर्ज होते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है कि जिनमें बिल्कुल भी खुदगर्जी ना हो और जो अपने आप को कभी भी प्रायोरिटाइज ना करते हों और हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हों, दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हों और अपने आप को पीछे कर लेते हों। ऐसे लोगों की तादाद दुनिया में बहुत कम है, बहुत ही कम है। यानी अगर आप ये कहें कि 1% ऐसे लोग होते हैं तो शायद ये भी बहुत बड़ा नंबर होगा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन पर अगर तकसीम किया जाए, तो 1% भी नहीं है। अक्सर इंसान खुदगर्ज होते हैं। तो ये जो दो मैंने आपको जुमले या इनको लॉजिक की जबान में अंग्रेजी में प्रेमिसेस और उर्दू और अरबी में मुकद्दमा कहते हैं, तो ये जो दो मुकद्दमात मैंने आपको दिए हैं ये दोनों बिल्कुल 100% एक्यूरेट हैं। ज़ैद इंसान है और दूसरी बात कि अक्सर इंसान खुदगर्ज होते हैं। तो अब आपका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ऑटोमेटिकली ये निकलना चाहिए कि ज़ैद फिर खुदगर्ज है। चूंकि नतीजा निकालने का जो उसूल है वो ये है कि इन दो प्रेमिसेस में, इन दो मुकद्दमात में जो लफ्ज रिपीट कर रहा है आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। पहले मुकद्दमे में लफ्ज इंसान, ज़ैद इंसान है, और दूसरे मुकद्दमे में भी लफ्ज इंसान, अक्सर इंसान खुदगर्ज होते हैं। तो जो इंसान है इसको ड्रॉप कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा? ज़ैद और खुदगर्ज। तो अब आप जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यही आपका रिजल्ट है। तो ज़ैद खुदगर्ज है। ये जो रिजल्ट है ये सही नहीं है, क्योंकि ये भी तो मुमकिन है कि ज़ैद खुदगर्ज ना हो। ये क्या जरूरी है कि अगर दुनिया के अक्सर इंसान खुदगर्ज हैं तो ज़ैद भी खुदगर्ज होगा, वो भी सेल्फिश होगा? ये क्या जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ज़ैद मौजूदा इंसानों में सबसे अच्छा इंसान हो। उसके अंदर ना कोई लालच हो, ना कोई हिर्स हो, ना कोई तमा हो, ना खुदगर्जी हो, ना किसी के खिलाफ हसद हो, जलन हो, कुछ नहीं, बहुत अजीम इंसान हो। ये मुमकिन है। तो फिर ये जो रिजल्ट निकला है ये गलत क्यों निकला, जबकि जो दोनों मुकद्दमात हैं, जो दोनों प्रेमिसेस हैं वो बिल्कुल सही हैं? उसकी वजह यह है कि आपने रीजनिंग के जो उसूल हैं उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। वो इस तरह के जो पहला मुकद्दमा है ज़ैद इंसान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो दूसरा मुकद्दमा है कि अक्सर इंसान खुदगर्ज होते हैं, क्या ये दूसरा जुमला मुकद्दमा बनने की या प्रेमिस बनने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता? तो इसका जवाब यह है कि ये दूसरा मुकद्दमा बनने की सलाहियत नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि दूसरा मुकद्दमा जरूरी है कि, और मैं अब अरबी की टर्म इस्तेमाल करने जा रहा हूं और उसको फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, दूसरे मुकद्दमे के लिए जरूरी है कि वो क़ज़िया मुजिबा कुल्लिया हो। ये मुजिबा कुल्लिया क्या होता है? मुजिबा का मतलब है अफर्मेटिव और कुल्लिया का मतलब है यूनिवर्सल। यानी ऐसा स्टेटमेंट हो जो नंबर 1 उसमें आप निगेट ना कर रहे हो, उसमें नहीं या ना का कोई तस्कीरा ना हो, बल्कि वो किसी चीज को अफर्म कर रहा हो, वो साबित कर रहा हो किसी चीज को, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। और दूसरी चीज ये है कि वो यूनिवर्सल हो, यानी हर एक के ऊपर वो सादिक आता हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ लोगों के ऊपर तो अप्लाई होता हो, कुछ लोगों पर अप्लाई ना होता हो। अक्सर इंसान खुदगर्ज हैं। तो ये जो आपका ये प्रोपोजिशन या क़ज़िया है, प्रेमिस है, ये अक्सर लोगों पर तो अप्लाई होता है लेकिन हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जबकि दूसरे प्रेमिस के लिए जरूरी है कि ये ऐसा स्टेटमेंट हो जो हर एक के ऊपर अप्लाई होता हो।
तो जब दूसरा प्रेमिस प्रेमिस बनने की सलाहियत रखता ही नहीं है और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि इस डिडक्शन का जो रिजल्ट है वो गलत निकलेगा। अच्छा, आप उस दूसरे प्रेमिस को सही कर दें। मसलन आप ये कहें कि जैद इंसान है और हर इंसान खुदगर्ज होता है, तो अब सवाल ये होगा कि क्या पहले मुकदमे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरा प्रेमिस है कि हर इंसान खुदगर्ज होता है, क्या ये सही है? ऑब्वियसली नॉट, ये सही नहीं है। जब ये सही नहीं है तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी सही नहीं होगा। इससे ये पता चलता है, जिस पूरी मैंने मिसाल दी है, कि अगर आप रीजनिंग के उसूलों को, और ये उसूल कोई ऐसा नहीं है कि किताब में लिखें तभी समझ में आएंगे, थोड़ी सी तवज्जो से समझ में आ सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी तवज्जो दिलाई, अब आपके समझ में आ गई। तो जो रीजनिंग के उसूल है, आप उन उसूलों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट सही निकलेगा, और रीजनिंग में आप गलती करेंगे तो रिजल्ट गलत निकलेगा। इससे यह साबित हुआ कि इंसान की रीजनिंग गलती करती है, इंसान की रीजनिंग गलती करती है, इससे यह नतीजा निकल कर आ गया। लिहाजा हमने जो कहा कि अगर कुरान करीम, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस्लाम के किसी भी हुक्म और किसी भी अकीदे को आप देखें तो यह नहीं हो सकता कि वो सही रीजनिंग के खिलाफ हो। हाँ, यह हो सकता है कि रीजनिंग में गलती हो और उसकी वजह से कुरान करीम का वो हुक्म, इस्लाम का वो अकीदा या वो रूलिंग किसी इंसान को समझ में न आ रही हो। आज के दौर में आप जो देखते हैं कि मुल्हिदों की एक तादाद है या इस्लामोफोब्स की एक तादाद है जो इस्लाम के अहकाम को निशाना बनाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सवाल किया, बल्कि ये कि वो ऑब्जेक्शन करते हैं और उनका मकसद मॉक करना, यानी इस्लाम की तौहीन करना और जो इस्लाम की मुकद्दसात हैं उनकी तौहीन करना होता है। तो ऐसे लोग अगर कभी अपनी अकल, अव्वल तो अकल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर कभी अकल इस्तेमाल कर भी लें तो उनकी अकल में, उनकी जो रीजनिंग की पावर है उसी में कमी होती है, और यही वजह है कि वो सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, अगर एक आदमी न्यूट्रल होकर, मुकम्मल बायसनेस हटाकर वो अगर रीजनिंग का इस्तेमाल करेगा और अपनी रीजनिंग की गलती को पहचान भी लेगा, तो एक दिन यकीनन ये तय है कि वो हक तक पहुंचेगा। कोई आदमी कह सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो भाई ऐसा हजारों मर्तबा नहीं, लाखों मर्तबा हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस दुनिया की आबादी की अक्सरियत के जो पूर्वज हैं वो अपनी अकल को सही इस्तेमाल करके ही राह हिदायत तक पहुंचे हैं। तो तभी आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी अगर आप देखें तो अंदाजा होगा कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। तो ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, ये अगर कोई ये कहे कि जी इस्लाम तलवार की जोर से फैला था, तो आज देख लें तलवार किसके हाथ में है। आज मिसाइल किसके हाथ में है, बंदूकें किसके हाथ में। मुसलमान तो विक्टिम है, उसके तो बच्चे शहीद हो रहे हैं हजारों की तादाद में। उसको मुसलमानों के बच्चों को तो खाने की लाइन में लगना पड़ रहा है, ऊपर से फिर गोलियां बरसती हैं और बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। तो तलवार तो मुसलमान के हाथ में नहीं है, वो तो छीन ली गई। इसके बावजूद फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। वो वजह यह है कि जब शैतान रास्ते से हट जाता है और अकल के पर्दे खुल जाते हैं और इंसान अपनी अकल और अपनी रीजनिंग की गलती को समझने लगता है, तो हिदायत का रास्ता सामने दिखाई देने लगता है। शर्त यह है कि इंसान अपने इर्द गिर्द खड़े हुए हिसार को, अपने इर्द गिर्द खड़ी हुए जो रुकावटें हैं खानदान की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, उस रुकावट को गिरा दे और हिदायत के रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तो मंजिल पर पहुंच जाएगा।